हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले सबसे तेज अपडेट्स। बड़े घर की छोटी बहू सीरियल के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। जब अहाना घर लौटती है तो उसके मन में यह सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसका एडमिट कार्ड भेजा किसने। उसने तो कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखा और ना ही उसके घर वाले चाहते थे कि वह पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड उसके हाथ तक पहुंचा तो कैसे? यही सोचकर उसकी रातें बेचैन हो जाती हैं। अगले दिन हिम्मत जुटाकर वह कॉलेज पहुंचती है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर पूछती है, सर ये जानना चाहती हूँ कि मेरा एडमिट कार्ड किसने भेजा, क्योंकि मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं। प्रिंसिपल पहले मुस्कुराते हैं और फिर सच बताते हैं, अहाना तुम्हारा एडमिट कार्ड किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ दुर्गा देवी ने ही भेजा था। जब तुम बीमार थी तब उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की और तुम्हारे लिए एडमिट कार्ड निकलवाया। यह सुनकर अहाना हक्की बक्की रह जाती है। यकीन नहीं होता कि दुर्गा माँ ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। प्रिंसिपल जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें साफ नजर आता है कि कॉलेज आई महिला और कोई नहीं बल्कि दुर्गा देवी ही है, तो अहाना की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। अब उसे भरोसा हो जाता है कि दुर्गा माँ भी उसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं और उसके सपनों को पूरा देखना चाहती है। इस विश्वास के साथ अहाना अपना एग्जाम देती है और बाहर निकलकर ठान लेती है कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने सपनों की राह से पीछे नहीं हटेगी। वह मन ही मन वादा करती है कि इतनी बड़ी इंसान बनेगी कि दुर्गा माँ को कभी किसी चीज की कमी ना होने दे और वे सारे सपने पूरे करेगी जिन्हें दुर्गा माँ ने गृहस्थी के लिए कुर्बान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटने पर अहाना देखती है कि माहौल बदला हुआ है। सबके चेहरों पर शक साफ झलक रहा है। सबसे आगे खड़ी पीसी माँ सवाल पर सवाल करने लगती है, कहाँ थी तू? कहाँ से आ रही है? देर क्यों हुई? और अर्जुन तो गुस्से में लाल होकर धमकी देता है, सच सच बता वरना अंजाम बुरा होगा। उसी समय दुर्गा देवी बीच में आ जाती है और पूरे घर के सामने कह देती हैं, अहाना मेरे साथ मंदिर गई थी इसलिए देर हो गई। ये सुनकर सब थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके मन का शक खत्म नहीं होता, खासकर पीसी माँ और पालतू दादा जो हमेशा दुर्गा और अहाना को नीचा दिखाने की साजिश रचते रहते हैं। अहाना अब पहले जैसी नहीं रही। उसमें आत्मविश्वास आ चुका है और वह जान चुकी है कि जब तक दुर्गा माँ उसका साथ दे रही है कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर भी वह चुप रहती है ताकि परिवार को यह सच ना पता चले कि एडमिट कार्ड दुर्गा देवी ने दिलवाया था। बाद में जब वह दुर्गा देवी से अकेले में बात करती है तो उसका भरोसा और गहरा हो जाता है। वहीं दुर्गा देवी भी वादा करती हैं, अहाना तेरे सपनों में अब मैं कोई रुकावट नहीं आने दूंगी, लेकिन याद रखना बड़ी इंसान बनने के साथ साथ इस पूरे परिवार को साथ लेकर चलना भी तेरी जिम्मेदारी होगी। उधर अर्जुन का अहंकार उसे अहाना का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। वह ताने कसता है, तू पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? औरत का असली धर्म तो घर संभालना है। लेकिन अहाना मन ही मन ठान चुकी है कि एक दिन वही अर्जुन को साबित करके दिखाएगी कि औरत घर भी संभाल सकती है और बाहर जाकर समाज में नाम भी कमा सकती है। दादी जी भी यह सब देख रही होती हैं। उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि दुर्गा देवी हर हाल में अहाना का साथ दे रही हैं, इसलिए वह भी चाले चलने लगती हैं ताकि दुर्गा को नीचा दिखा सकें। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार दुर्गा देवी खुलेआम अहाना का साथ देंगी और सच सबके सामने रख देंगी या फिर परिवार की इज्जत बचाने के लिए खामोश रहेंगी? क्या अर्जुन को कभी एहसास होगा कि अहाना का साथ देना ही उसका फर्ज है, या वह अपने अहंकार में अंधा होकर उसकी राह में रुकावट बनेगा? और सबसे अहम सवाल, जब ये सच सबके सामने आएगा कि एडमिट कार्ड भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि दुर्गा देवी थी, तब घर में क्या तूफान मचेगा?